उसके घर पे आग लगाई गई, उसके घर पे जो एमसीडी ने बुलडोजर चलाया, ये कौन सा कानूनी पर हम विरोध करते हैं? ये असंवैधानिक है, ये अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है। एमसीडी खुद इल्लीगल है, एमसीडी का सारा काम इल्लीगल है। एमसीडी का मतलब ही है महा करप्ट डिपार्टमेंट। एमसीडी महा करप्ट डिपार्टमेंट है। तो अभी लखनऊ का ही वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के को पंडिताइन ने मार दिया, तो फिर वो भी तो पीड़ित है। जाइए वहाँ भी घेरा डालिए, वहाँ भी मौत के बदले मौत बोलिए, वहाँ भी बुलडोजर चलवाइए। हम बुलडोजर से नाराज़ हैं, भीड़ तंत्र के द्वारा निर्णय सुनाने से नाराज़ हैं। किस प्रकार के निर्णय? भीड़ तंत्र से निर्णय सुना रहा, भीड़ तंत्र का राह तोड़ दो, भीड़ तंत्र ने कहा आग लगा दो, भीड़ तंत्र ने लूट लिया, भीड़ तंत्र ने कहा कि मौत के बदले मौत। ये भीड़ तंत्र क्यों है लोकतंत्र में? लोकतंत्र है ना जी, ये भीड़ तंत्र से क्यों चलेगा? नमस्कार, मैं हूं पूनम सिंह और आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज। होली के दिन एक घटना घटती है दिल्ली के उत्तम नगर में। घटना एक छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची के हाथों से रंग गिरता है और एक युवती पे जाता है, और उस छोटे से घटने ने इतना तूल पकड़ा कि एक युवक की हत्या कर दी जाती है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? एक नवयुवक, एक जवान युवक की हत्या कर दी जाती है 25-26 लोगों के द्वारा। देखिए, हमने डे 1 से और पहले से हमारा संगठन, मैं, हमारे साथी, सभी लोग एक मत पर रहते हैं। हम न्याय के साथ, इंसाफ के साथ, मानवता के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ, समाज के साथ। हम गैर कानूनी, गैर समाजी, गैर इंसानी किसी भी काम का न केवल विरोध करते हैं बल्कि उसको ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो सब कुछ भी हम करते हैं। हम तरुण की इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्मम हत्या की सिर्फ हम भर्त्सना और आलोचना ही नहीं करते हैं, हम उन तमाम हत्यारों और उस हत्या में सहयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की भरपूर गुजारिश करते हैं, मांग भी करते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं के हिसाब से, संवैधानिक दायरे में, संविधान से हटकर, मनमाने ढंग से नहीं। अभी जो कानूनी कार्रवाई हुई है तो उसमें आपको लगता है कि पक्षपात किया गया है? कानूनी कार्रवाई जो पुलिस कर रही है वो तो अपना कार्रवाई कर रही है, ठीक, उसमें तो जो इफबट होगा वो लीगल डिस्कशन है। लेकिन अभी जो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसके घर पे लूटपाट मचाया गया, उसके घर पे आग लगाई गई, उसके घर पे जो एमसीडी ने बुलडोजर चलाया, ये कौन सा कानूनी प्रक्रिया? आप बुलडोजर एक्शन पे संतुष्ट नहीं? संतुष्ट, हम विरोध करते हैं। ये असंवैधानिक है, ये अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है। बोला गया, एमसीडी की तरफ से बयान आया कि वो इलीगल था इसीलिए उसे तोड़ा गया। एमसीडी खुद इल्लीगल है, एमसीडी का सारा काम इल्लीगल है। एमसीडी का कौन सा लीगल काम है हमको बताइए? सारे पार्किंग इल्लीगल है। एमसीडी तो खुद भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर हाँ महाभ्रष्ट है, एमसीडी का मतलब क्या हुआ? एमसीडी का मतलब ही है महा करप्ट डिपार्टमेंट। एमसीडी महा करप्ट डिपार्टमेंट है। मतलब मकान बना 1980-82 में इंदिरा गांधी के समय, रिकंस्ट्रक्शन या रीडेवलपमेंट या अतिक्रमण वर्षों से चल रहा है। जब हत्या होगी तब आप अतिक्रमण आपको याद आएगा। मतलब तब से आप पहले कहाँ थे? अगर वो इलीगल था तो बनने कैसे दिया आपने? उसका इंस्पेक्टर कौन है उस एरिया का? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए। एमसीडी के द्वारा जो अभी मैम देखो, एक बात बताओ, एमसीडी वो पूरी कॉलोनी है, ठीक है, तो अगर एक मकान इलीगल है तो दूसरा भी इलीगल होगा, इसका मतलब, चूंकि लाइन एक है सबका। अच्छा, आप उसको इस घटना से जोड़ के देख रहे हैं? क्यों जोड़ा गया? मैं एमसीडी से पूछता हूँ, जहाँ जहाँ हत्या होगी वहीं तुम जाओगे? अगर इलीगल है तो तुमको तो सब जगह जाना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन को, गैर कानूनी निर्माण को आपको ढा देना चाहिए। पहली बात तो बनने ही नहीं देना चाहिए। कौन है जो बनने दे रहा है? एक बात। और आप बन गया तो ढा क्यों रहे हैं? अच्छा, आपका ये सवाल है एमसीडी से? एमसीडी से सवाल है, और ये आज का सवाल नहीं है। पूरी दिल्ली में 70% मकान इलीगल है, तोड़िएगा। पूरी की पूरी कॉलोनी इलीगल है, तोड़िएगा। जब कोई घटना घटेगी तो इसका मतलब संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं आप। ये तो मजाक उड़ाना हुआ ना। अरे भाई, हत्यारे ने हत्या किया है, हत्या में बीएनएस में, आईपीसी में जो भी धाराएं, आप कीजिए ना काम। फांसी दे सकते हैं आप,
उम्र कैद दे सकते हैं आप, जो कुछ भी प्रावधान। लेकिन बुलडोज़र ये टैग कैसे होता? बुलडोज़र एडजस्ट कहाँ हो रहा है इसमें? और हर जगह में हत्या के बाद, और सिर्फ मुस्लिम के साथ। अगर हत्या पे ही हो रहा है तो और भी हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली में 5 हत्या होली के दिन हुई। इसे धार्मिक तरीके बिल्कुल धार्मिक, ये अन्याय का प्रतीक बन चुका बुलडोज़र। जानबूझकर सरकार एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कानून का मजाक उड़ाया जा रहा। एक वर्ग विशेष को मात्र खुश करने के लिए द्वारा किया जाता सरकार द्वारा, वरना कोई सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। कहीं से भी इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी एंगल से नहीं कर सकते। इलीगल होगा कंस्ट्रक्शन, हजारों कंस्ट्रक्शन इलीगल है, सबको तोड़िए। या अगर मरने के बाद ही तो सबके मरने पर कीजिए, या हत्या के बाद है तो सबके हत्या पर कीजिए। बात नहीं समझे? कोई भी तो रूल आपका होगा ना। यहाँ तो कोई रूल ही नहीं। बस अगर हत्यारा मुस्लिम है तो बुलडोज़र भी आएगा, पब्लिक भी आएगी, भीड़ भी आएगी, आग भी लगाएगी, लूट भी लिया जाएगा, अड़ोस पड़ोस में रिक्शा चलाने वाले को भी लपेट दिया जाएगा, रेडी ठेला वाले को भी ये तरीका गलत पक्षपात हुआ ना, हो रहा वहाँ। ये गलत है। पुलिस को भरपूर इंतजाम करना चाहिए। वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ईद पे ये कर दूंगा, बकरीद वो कर दूंगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। ये समाज में घृणा, क्या कहते हैं, द्वेष, नफरत बढ़ रहा है। और इससे भविष्य में कोई घटना अगर घट गई, सरकार ने अगर उचित व्यवस्था नहीं की तो सरकार जिम्मेदार होगी इसकी। अच्छा, मैंने कल एक वीडियो देखा जो उत्तम नगर का ही था। वहाँ पे कुछ साधु संत या कुछ संगठन के लोग जो थे, वो हालांकि बैरिकेटिंग था, पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखा था, उसके बावजूद बाहर से नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम का नारा और मौत के बदले मौत, ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। उस पर आप क्या कहना? सारे फर्जी हिंदू। ये हिंदू हितैषी नहीं है। हिंदू हितैषी होते तो सोनिया विहार में चले जाइए, गरीब हिंदू लड़की, डंपर ने उसको कुचल दिया। 11 साल की लड़की, 9 साल का उसका भाई, दोनों पैर उसका भी उसमें चला गया। लड़की तो ख़त्म हो गई, लड़का ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा, दोनों पैर उसके टूट गए। अगर हिंदू हितैषी होते तो उसकी मदद में जाते। चूँकि डंपर का ड्राइवर भी हिंदू था, मालिक भी हिंदू था, और गैर कानूनी जगह पे डंपर चल रहा था जहाँ बोर्ड लगा हुआ कि यहाँ हेवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो पुलिस भी कटघरे में है। लेकिन वहाँ हिंदू संगठन नहीं जाएगा। क्यों? तो वहाँ तो ड्राइवर भी हिंदू है, मालिक भी हिंदू है, और पुलिस भी उनका मददगार रहता, मान लीजिए, तो पुलिस के खिलाफ कैसे जाएगा? अच्छा, आपका कहने का मतलब आरोपी और पीड़ित दोनों जब हिंदू हो तो कार्रवाई नहीं होती, और ना हिंदू संगठन उसकी मदद में जाता है। भाई, पीड़ित तो हिंदू और भी है ना, जो हिंदुओं के द्वारा भी पीड़ा पहुंचाई जाती है। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं। तो अभी लखनऊ का ही वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के को पंडिताइन ने मार दिया, तो फिर वो भी तो पीड़ित है। जाइए वहाँ भी घेरा डालिए, वहाँ भी मौत के बदले मौत बोलिए, वहाँ भी बुलडोज़र चलवाइए। सवाल कैसे नहीं पैदा होगा? सवाल तो पैदा होगा ना। केवल पूरे भारत का सारा हिंदू हितैषी आदमी यहीं आके उतर जाएगा, ये गलत तरीका। पुलिस को इसमें सख्ती दिखानी चाहिए, मगर पुलिस के तो मसला है, सरकार का मामला है। सरकार ही ऐसी है जो पुलिस पर भी प्रेशर बनाती है, लेकिन फिर भी पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। मैं एक ही विनती करूंगा कि इसमें ऐसे नफरती लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप नाराज किस बात से? हम बुलडोज़र से नाराज़ हैं, भीड़ तंत्र के द्वारा निर्णय सुनाने से नाराज़ हैं। किस प्रकार के निर्णय? भीड़ तंत्र से निर्णय सुना रहा, भीड़ तंत्र का राह तोड़ दो, भीड़ तंत्र ने कहा आग लगा दो, भीड़ तंत्र ने लूट लिया, भीड़ तंत्र ने कहा कि मौत के बदले मौत। ये भीड़ तंत्र क्यों है लोकतंत्र में? लोकतंत्र है ना जी, ये भीड़ तंत्र से क्यों चलेगा? सुना कि पीड़ित परिवार भी मांग करेगा मौत के बदले मौत। पीड़ित परिवार क्या कह रहा है वो आप छोड़ दीजिए। पीड़ित परिवार तो अब कहेगा ही, पीड़ा में बहुत कुछ कहा जाता है। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि लूट लो मार दो? पीड़ित परिवार को तो गम है। अच्छा, जो गम माँ को है वो ये संगठन को होगा गम? ऐसा कभी भी स्वाभाविक है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। माँ माँ है, भाई भाई है। ये संगठन वाले रोटी सेक कर निकल जाएंगे चंदा करके। उनका कहना है कि एक बार ऐसी सजा दी जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हर पीड़ित परिवार यही कहता है, लेकिन सज़ा जो कानून में होता है वही होता है, नियमतः। ठीक है, भारत संविधान से चलता है। किसी के वक्तव्य से जानबूझ के धार्मिक तूल ने रोटी सेकी जा रही है, चंदा गैंग, धंधा गैंग, वही सब तथाकथित संगठनों के द्वारा, जो अपने आप को कहता है हिंदू रक्षा दल, फला दल। ये सब कोई दल नहीं है, सब दलदल है, और इस समाज में नफरत फैलाने वाला है। इस दलदल से समाज को निकलना पड़ेगा। तो
आप समाज को इस तरह मैं तो दोनों समाज को कह रहा हूँ, हिंदू भाई को भी कहता हूँ, रहना हम सबको क्या यही है। सच में रंग पड़ना मुस्लिमों पे ना 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 बिल्कुल हराम नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों रंग पड़ना हराम होगा? रंग तो लोग शादी ब्याह में, ऐसे बहुत सारे अरे रंग पड़ना हराम और रंग खाना, अरे रंग तो मुसलमान खाता है, आप पढ़ने की बात कर रहे हो। जर्दा पुलाव सुने हो? हाँ जर्दा पुलाव कलर, वो भगवा कलर जिसको आप कह रहे हो, संतरा कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। और उसको एक सम्मानजनक शब्द हम लोग क्या कौन कलर बोलते हैं, ज़ाफ़रानी कलर, उर्दू फारसी में ज़ाफ़रान, वो कलर तो हम खा जाते हैं। इन मौलवियों से मुफ्तियों से पूछो, जब रंग डालना कपड़े पे हराम है तो खाना नहीं हराम होगा? टेलीविजन पे आके वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि कौन करता, कौन जाहिल कर रहा है यार? कलर तो हम खाते हैं, जलेबी में डाल के, रसगुल्ला में डाल के, मिठाई में डाल के। उन मौलवियों को जलेबी खिलाओ तो जलेबी में भी कलर डाला रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये वीडियो पहुंच जाइए उस मौलवी तक कि कलर जो पहले पता ही है, खाना अगर जायज़ है तो लगाना कैसे नाजायज़ हो गया? वही पानी पी रहे हैं जायज़ है, और वही पानी अगर बदन पे पड़ गया तो वो हराम कैसे हो गया? वही रंग है, कोई और रंग नहीं है। एक लाइन हमेशा मैं कहता हूँ, सिर्फ पवित्र और पवित्र, अपवित्र, नापाक और पाक, इतना सा डिफरेंस। जो होली में रंगों का दौर चलता है उसमें ये डाउट रहता है कि पता नहीं कहाँ से पानी उठाए, कहाँ से क्या किए। भाई बचिए, अगर आपको शंका है कि जो रंग आएंगे इधर उधर से हमारे शरीर पर, हो सकता है वो इधर उधर की पानी में घोले गए हों या केमिकल इत्यादि इत्यादि, कोई भी डाउट है तो आपको बचना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, बचना ही पड़ेगा। वो त्यौहार है भाई। ये कहिएगा कि नहीं मैं मुसलमान जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, तू नमाज पढ़ने क्यों गया भाई? तुझे नहीं पता होली है? तुझे पता है ना होली है, गली में फला फला मकान भी है, बच्चे भी हैं, होली भी खेलेंगे, या तो रास्ता बदल या घर पे नमाज पढ़। बात समझिए, ऐसे नहीं चलेगा। समाज में दोनों तबका वायलेंस का मामला, न फोर्सफुल्ली आप हम पर कुछ कीजिए, ना हम फोर्सफुल्ली ये करेंगे। आज रंग पड़ने का मामला था। रंग, मैं क्या इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पुलिस का बयान जो आया है उसमें रंग कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था। नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि ये रंजिश थी पुरानी। हाँ, पुरानी रंजिश हम लोगों ने भी सुना है, लेकिन चाहे बहाना कुछ भी हो, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण हो ही गई है। अब इसमें सभी लोग से विनती है कि शांति को कैसे बनाया जाए और पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। दो ही मुद्दे प्रमुख हैं। अब पीड़ित परिवार की न्याय की मांग करते बिल्कुल हम न्याय की मांग करते हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, हर तरह से सामाजिक मदद भी मिलनी चाहिए, कानूनी मदद भी मिलनी चाहिए, और क्षेत्र में शांति भाईचारा भी कायम होना चाहिए। हैं। आपका यही मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी सबके लिए ज़रूरी है कि भैया अमन चैन सुकून होगा, गरीब लोग रोज़ी रोटी कमाएंगे, सुकून के साथ रहेंगे।